अल्लाह ईश्वर के शुभ नाम से आरंभ करता हूँ, जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है और बहुत आगे हो गया, जो इस सारे ब्रह्मांड का और सारी सृष्टि का अकेला ही सृष्टिकर्ता और जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान अधिपति है। हम सबका क्रिएटर पैदा करने वाला वही अल्लाह है और पालनहार और हम सब का मालिक है। आज की खूबसूरत सुंदर शाम में IME की ओर से ये आयोजित किया गया सुंदर प्रोग्राम और इसमें शामिल होकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस सभा में मंच पर उपस्थित आली जनाब विनोद कुमार साहब, फर्स्ट सेक्रेटरी कुवैत इंडिया की जो एम्बेसी है उसके, और हमारे भाई राम कृष्ण चारी साहब, और इस सभा में बैठे हुए भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सब के ऊपर अल्लाह की अनुग्रह सलामती और रहमत हो, ये प्रार्थना आपके लिए मैं करता हूँ। और आज का जो चर्चा का विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड कम्युनल हार्मनी। ये एक एकेडमिक डिस्कशन का विषय नहीं है, ये तो हमारी दिल की बात है और हमारी एक आवश्यकता, जिम्मेदारी, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने देश के लिए एक ड्यूटी के बारे में कुछ रोशनी डालने वाला, प्रकाश डालने वाला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी जो विचार सामने आए हैं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। रामकृष्ण चारी साहब ने थोड़े से समय में बड़ी ही सुंदर बातें उन्होंने रखी हैं, और हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी साहब ने जो विचार रखे हैं, उन्होंने वो ठोस बातें बताई जिनके आधार पर भारत जैसे महान देश में हम कम्युनल हार्मनी के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस और फेलो फीलिंग और भाईचारे के साथ, शांति के साथ हम रह सकते हैं। इसी बारे में थोड़ा सा विस्तार के साथ मैं कुछ विचार आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि आप इन विचारों को सुनेंगे भी और इसके बारे में हम बाद में चर्चा भी कर सकते हैं और कुछ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, दोस्तों, एक विदेश में रहकर अपने देश की चिंता करना, देश के निर्माण के लिए, समाज के लिए और देश की उन्नति प्रगति के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये देश पर कोई एहसान नहीं है, उपकार नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि हम जहाँ भी रहें, दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, तो जहाँ भी हम रहें, अपने देश को, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ एक दिन हमारी मृत्यु होगी और जहाँ की ज़मीन में हम दफन किए जाएंगे, उसकी भलाई, उसकी चिंता और उसके बारे में चर्चा करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा काम है, मामूली बात नहीं है। परंतु देश क्या है, इस पर भी हम सोचें। भारत देश जो आज विश्व में दूसरी बड़ी आबादी का देश है चाइना के बाद, और जो विश्व में, सारी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कामयाब डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो सफ़र किया है, एक कामयाब डेमोक्रेसी। भारत केवल हिमालय पर्वत, गंगा और जमुना, कावेरी और गोदावरी और इसकी जो सीमाएं हैं ज्योग्राफिकल, इसी का नाम भारत नहीं है। भारत में जो 1 करोड़ से अधिक, 1 अरब 30 करोड़ के लगभग जो भारतीय हैं, निवासी हैं, देशवासी हैं, उनको मिलाकर भारत देश बनता है। तो जब हम भारत की, देश की
उन्नति, प्रगति, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि भारत में रहने वाले भारतीयों का विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो। और इस डेवलपमेंट के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अवश्य हमारे लिए एक वातावरण है वो ये है कि देश के अंदर कम्युनल हार्मनी हो। भाइयों, भारत में विश्व के सारे धर्म के मानने वाले पाए जाते हैं। भारत एक मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टीरेशियल एक देश है। एक इतनी डाइवर्सिटी भारत में है कि इस सारी दुनिया में कोई देश इसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक ऐसे देश में हम रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है और हमें इस पर फ़ख्र है, गर्व है। तो ऐसे देश के अंदर आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट की जब बात आती है तो ये कितनी महत्वपूर्ण है। इसका कंसेप्ट सही तौर पर हमें अपने सामने रखना चाहिए और कम्युनल हार्मनी की महत्व को हमारे रामकृष्णाचारी साहब और जनाब हमारे विनोद कुमार साहब ने बताया, ये हमारे सामने रहना चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा इसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट, विकास का अर्थ यही समझा जाता है कि बड़े बड़े डैम बनाए जाएं, आसमान को छूने वाली, बातें करने वाली बिल्डिंगें बनाई जाएं और बहुत बड़ी बड़ी हाईवेज कंस्ट्रक्ट की जाएं और शॉपिंग मॉल्स हों और पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हो और भी इस तरह की चीज़ों को, आर्थिक और भौतिक, इन्हीं चीज़ों को मिलाकर हम सोचते हैं। और सच्ची बात यह है कि आज जो मॉडर्न और एंशिएंट जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं डेवलपमेंट की, उसमें यही कुछ हमें मिलता है। विकास के बारे में इससे आगे बात नहीं बढ़ती। मेरा मानना यह है कि बात तो ठीक है, हमें आर्थिक और भौतिक रूप से उन्नति, प्रगति समाज के अंदर देश की होनी चाहिए। और आप देखें कि स्वतंत्रता के बाद थोड़े से पीरियड में भारत ने जो प्रोग्रेस हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, हमने अपने पड़ोसी देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आसपास के जो देश हैं उनको बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है। और मैं समझता हूँ कि चंद वर्षों में हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हम शामिल हो जाएंगे। अब हमारे कदम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये डेवलपमेंट तो ठीक है और जो भी थ्योरीज मैंने आपके सामने चर्चा की कि डेवलपमेंट की हैं, उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी, ये सब हम चर्चा बहुत सुनते हैं। फिलोसोफर्स और इकोनॉमिस्ट और जो बुद्धिजीवी हैं वो हमें यही बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा रूप भी है, दूसरा पिक्चर का एक दूसरा पहलू है, एस्पेक्ट, उसको भी हमें देखना चाहिए। हमने 5 साल योजनाएं बनाई देश की उन्नति प्रगति के लिए और उन योजनाओं पर काम किया, प्लानिंग की और जो हम चाहते थे वो बन गया। लेकिन हमारे यहाँ जो मॉरल डिजनरेशन और कैरेक्टर का जो नैतिक पतन है वो एक गंभीर चर्चा का विषय अब बन गया है। आप देखिए, करप्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, पूरे विश्व में है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। करप्शन है, मॉरल डिजनरेशन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितनी टाइप के हैं, क्या क्या हो रहा है, जुवेनाइल क्राइम और समाज के अंदर अशांति और विश्वास एक दूसरे पर बाकी नहीं रहा, एक दूसरे के बारे में भरोसा नहीं रहा और भाई भाई बनकर रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे के शत्रु बन जाएं या बना दिए जाएं। और धर्म का दुरुपयोग, धर्म के नाम पर क्या क्या होता है, तो ये सब मिलाकर बड़ी गंभीर स्थिति हमारे सामने आती है। इस पूरे विकास का जो परिणाम सामने आना चाहिए था कि गरीबी दूर हो, भूख खत्म हो जाए, बीमारी दूर हो,
और सब लोग शिक्षित हों, इलिटरेसी का समापन हो, परंतु हम ऐसी स्थिति वहाँ अब भी नहीं पाते। और समाज के अंदर लोगों का विभाजन हुआ है। कहीं चालाक लोगों ने धर्म का नाम लेकर विभाजन कर दिया, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जन्म के आधार पर, कलर के आधार पर कितनी मसनूई ऐसी दीवारें बना ली, इसमें मानव को बांट दिया। मानो एक माँ बाप की संतान है, आदम और उनकी पत्नी हवा अलैहिस्सलाम, लेकिन एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक मानव, ऐसे मानव जाति को पूरी दुनिया में, हमारे देश में विभाजन करके एक अशांति का, फसाद और बिगाड़ का वातावरण पैदा हो गया है। तो जहाँ हमें फ़ख्र है कि हमने स्वतंत्रता के बाद बड़ी उन्नति प्रगति की, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ में हम इतना आगे चले गए हैं कि जो लोग जानते हैं वो ताज्जुब करते हैं कि भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ चुका है। एक तरफ हमारे मिसाइल आकाश में जा रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हमारा कैरेक्टर पाताल में जा रहा है। तो यही वो क्षेत्र है, यही वो गैप है जिस पर हमें सोच विचार करनी है कि डेवलपमेंट का सही कंसेप्ट क्या है, हम कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ हम भटक रहे हैं। और ऐसे देश में जहाँ इतने धर्म, इतनी भाषाएं, इतने कल्चर और इतने समुदाय, ये सब कुछ इतनी बड़ी आबादी हो, वहाँ हम परस्पर समन्वय, हारमनी कैसे हम ला सकते हैं। विनोद कुमार साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि देश की उन्नति प्रगति के लिए समन्वय यानी हारमनी बहुत ज़रूरी है, अवश्य है। जिस समाज में, जिस देश में अशांति हो, वायलेंस हो और लोग भाईचारे के साथ प्रेम से मिलजुल कर रहने के बजाय वहाँ एक दूसरे को अपना शत्रु समझेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा, देश कैसे मजबूत होगा। तो भाइयों, ये चंद बातें हैं जिन पर हमें सोच विचार करना है और देखना ये है कि इस बारे में हम और क्या सोच सकते हैं और इसके बारे में हमारे लिए क्या गाइडेंस हमें और भी मिल सकती है। मैं इसमें थोड़ा बहुत इस्लाम का जो व्यू पॉइंट है उसको भी आपके सामने रखूँगा और ये केवल विचारों का आदान प्रदान है। विचारों के विषय में, धर्म के विषय में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। मैं जो बातें भी कह रहा हूँ, जो विचार भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, संभव है कि हो सकता है कि आप चंद विचारों से सहमत हों और चंद विचारों से आप सहमत न हों। ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है। परंतु जिन विचारों में हम सहमत हैं, हम मिलजुल कर अपने बारे में, अपने परिवार, समाज के बारे में, देश के बारे में कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और जिन विचारों में हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, उन विचारों में हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। वहाँ विचारों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। और एक समय आ सकता है कि मैं प्रमाण के आधार पर, उसकी सत्यता, विचारों की उसकी सच्चाई, शुद्धता के आधार पर आपको अपनी बात समझाने में सफल हो जाऊं या आप अपनी बात मुझे समझाने में सफलता पाएं और इस तरह से हम मिलजुल कर प्रेम से, भाईचारा से रह सकते हैं। किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, प्रश्न ही नहीं है। तो भाइयों, कहाँ हम चूक गए हैं कि इसने सब कुछ डेवलपमेंट के साथ जो वातावरण चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो असल में हमने जो 5 साल की योजनाएं बनाई हैं वो मटेरियल प्रोग्रेस के लिए बनाई हैं और जो हम चाहते थे वो बहुत कुछ बना है, कुछ नहीं भी बना है।
परंतु इंसान को इंसान बनाने की कोई योजना हमारे पास नहीं। ये है वो मूल जो बेस है, मूल कारण है कि मनुष्य को मनुष्य बनाए, मानवता उसके अंदर लाए और इंसान को समाज का सेवक बनाए। वो सेल्फिश ना हो, सेल्फ सेंटर्ड ना हो, वो केवल अपने बारे में, अपने समुदाय के बारे में न सोचे। सोचना चाहिए जिस समुदाय से मेरा संबंध है और जिस परिवार से मेरा संबंध है उसके हित में मैं सोचूं, गलत बात नहीं है। लेकिन उसी का होकर रह जाऊं, अपने पड़ोसी, अपने समाज, अपने देश और इससे आगे बढ़कर पूरी दुनिया, पूरे विश्व के मानव के बारे में जब तक हम नहीं सोचेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये पहला कदम है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ठोकर हमने यहाँ खाई है कि मनुष्य को मनुष्य बनाना, मानवता, मानवीय उसके अंदर कैरेक्टर को लाना, ये हमने नहीं किया। हमारी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ हम किस पर रिसर्च कर रहे हैं? नई टेक्नोलॉजीज, आर्थिक और भौतिक उन्नति प्रगति के नए सामान। डिफेंस में भी हम बहुत आगे हैं। अब तो हम दूसरे कंट्रीज़ को चीज़ें देने वाले हैं, बाहर से मंगाना हमारा कम हो गया है। ये हमारी उन्नति प्रगति की बहुत बड़ी एक उसकी एक रूपरेखा है या एक उसकी एक शक्ल है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम पहले कदम पर अपनी भावनाओं को ज़रा आगे बढ़ाएं। आज से 1450 वर्ष पूर्व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के अंतिम ईशदूत, प्रॉफिट और मैसेंजर थे, उन्होंने फरमाया कि सारी मखलूक, सारी सृष्टि अल्लाह का कुटुंब है और तुम में सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो इस कुटुंब के साथ अच्छा व्यवहार करे। भाइयों, ये यूनिवर्सल आउटलुक, बड़ी नज़र, बड़ी सोच, सारे मानव की दुख दर्द की चिंता हमारे अंदर आनी चाहिए। अपनी ज़ात है, मेरे परिवार है, मेरा समाज है, मेरा देश है और ये सारी दुनिया है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपकी थोड़ा सा अटेंशन भी चाहता हूँ कि विश्व की 26 सभ्यताओं, 26 सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इसका अध्ययन करने के बाद ट्वाइन बी ने एक बात कही, उसका सार उसने बता दिया। उसने बताया कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशंस वेर डिस्ट्रॉयड ऑन द रॉक ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। जब किसी समाज और देश की स्थिति ये बने कि उसके रॉकेट और मिसाइल आकाश में हों और उसका कैरेक्टर पाताल में हो, तो ऐसे अंतर के साथ ईश्वर अल्लाह उस समाज को, उस देश को बाकी नहीं रखता, वहाँ उस पर उसका अज़ाब आता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। इसे ऐसे ही हम उड़ा नहीं सकते। विश्व की 26 सभ्यताओं, उनका राइज, उनका आया, महाप्रलय के बाद सारे मानव को इकट्ठा किया जाएगा, उसे हशर का मैदान कहते हैं, और वहाँ हर मनुष्य को 5 प्रश्न का जवाब, उत्तर अल्लाह को देना होगा। जब तक वो अल्लाह को उत्तर देकर सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके कदम वहाँ से हट नहीं सकेंगे। बड़ा कष्ट का वो अवसर होगा, बड़ा कष्ट होगा। सवाल होगा कि ऐ मनुष्य, इंसान, आदम के बेटे, मैंने तुझे जीवन दिया था, तूने जीवन को किन कामों में लगाया, आज हिसाब दो। अल्लाह को अधिकार है ना, जब हम 100 रुपये देकर नौकर को बेचते हैं तो अधिकार है कि 100 रुपये का क्या हुआ पूछते हैं। नौकर को छोड़िए, बेटे को देते हैं तो बेटे को पूछते हैं, बेटी को देते हैं तो बेटी से पूछते हैं कि बेटा 100 रुपया दिया था मैंने, तुमने क्या किया, कितना पैसा बचा बेटा, कहाँ खर्च किया। तो वो अल्लाह को अधिकार है कि जीवन दाता है, पूछेगा जीवन किन कामों में गुजारा बताओ, जवानी को किन कामों में गुजारा बताओ, पूंजी, धन संपत्ति कहाँ से हासिल की और कहाँ खर्च किया बताओ। तो भाइयों सोचिए, और इसके साथ साथ में होगा कि सत्य मार्ग का ज्ञान कितना प्राप्त किया और उस पर कितना चले हैं बताए, ये सब बताना होगा। तो ये इस्लाम की वो शिक्षाएं हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, उसकी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्रगति का भी काम करती हैं, और साथ ही साथ
भौतिक और आर्थिक, वहाँ के सिलसिले में जो रहनुमाई गाइडेंस दी गई है कि जुआ, सट्टा, स्पेकुलेशन आज का, और धोखा और होर्डिंग, ये सब प्रोहिबिटेड है और इस सब से मना किया गया है। आज तो जीवन में आप देख रहे हैं बड़े बड़े कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जुआ, सट्टा, स्पेकुलेशन और शेयर मार्केट का पूरा ये बिजनेस जिस तरह से चलाया जा रहा है, धोखा ही धोखा है। ये सब उसमें बिल्कुल परमिटेड है। इस्लाम ने इसको बिल्कुल परमिशन इसकी नहीं दी। बताया कि ये ब्याज, उसका फाइनल रिजल्ट बर्बादी है। तो ये तो कुरान ने कहा, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं कि विश्व में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, गरीबी है, उसका मूल कारण ब्याज है। इसीलिए सारे दुनिया में आज इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग की चर्चा है। भारत में भी है। रिजर्व बैंक में भी हम लोगों ने मुलाकात वगैरह की तो उन्होंने मान लिया कि ऐसा कुछ काम करें जिससे गरीबी दूर हो, लोगों की गरीबी ख़त्म हो। एक ज़माना था भारत में, लोग मजाक में कहते थे कि गरीबी दूर करना नहीं बल्कि गरीबों का ही सफाया कर दीजिए, वही एक पॉसिबिलिटी है। गरीबी दूर करने का कोई साधन, कोई फिलॉसफी, कोई रूल्स इनके पास नहीं। अब मैं आता हूँ आखिरी बात कि हम किस तरह से हारमोनी ला सकते हैं। देखिए इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि धर्म के विषय में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। धर्म के विषय में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। जो जिस धर्म पे चलना चाहता है चले, लेकिन सोच समझ कर चले, उसका परिणाम उसे खुद देखना है। अल्लाह की तरफ से तो मानो के लिए, मानो एक, अल्लाह एक, ब्रह्मांड एक, धर्म एक। एक रास्ता उसने बता दिया। मैंने शुरू में आपको कहा है, एक रास्ता उसने बता दिया। इस्लाम के दो अर्थ हैं। इस्लाम के फाउंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। हमारे हिंदू दलित भाइयों को, सिख भाइयों को हम भारत में आज तक नहीं बता सके कि भाई इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं। वो समझते हैं कि इस्लाम के फाउंडर मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पर आए हैं, वहीं से इस्लाम का आरंभ हुआ। इस्लाम के दो अर्थ हैं, एक पीस, शांति, और दूसरा अपने जीवन को अल्लाह की इच्छा के आगे समर्पित करना, सरेंडर करना, अपनी मनमानी से छोड़ देना, स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करना, अल्लाह के ओबीडियंट बनकर रहना, उसकी आज्ञा पालन करना। तो इस तरह से ये इस्लाम है। तो एक तो ऐसे समाज में जो प्लूरल सोसाइटी है, भारत प्लूरल सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में रहते हुए धर्म का हर एक को अधिकार है। धर्म की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं और जो धर्म गुरु हैं, धर्म के नेता हो सकते हैं, एक दूसरे का आदर करें। वला तसब्बुल लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाहि फयसब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। जो लोग जिसको भी खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह मानते हैं, उसे बुरा भला मत कहो। वो भी ज्ञान न होने के कारण अल्लाह को बुरा भला कहने लगेंगे। इससे समाज में विरोध एक दूसरे का बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, वो ये है कि इस्लाम में रिलीजियस एनिमोसिटी, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन कोई कंसेप्ट ही नहीं। इस्लाम बिल्कुल खाली है। इस्लाम बिल्कुल खाली। कुरान तो कहता है इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरों और इम्मा कफूरा। हमने मानो को रास्ता बता दिया है, तुम में से जो चाहे इस पर चले, शुक्रगुजार बने, और कोई इसको नहीं मानता है तो न माने। एक और जगह कहा गया प्रॉफिट मोहम्मद को कि आप मानो को बता दीजिए, कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों ये सत्य है जो मैं आप तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं, अल्लाह ईश्वर की तरफ से। कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। तुम में से जो चाहे इसको कबूल कर ले, जो चाहे इसका इनकार करे, उसे उसका रिजल्ट खुद उसे देखना होगा। अल्लाह की तरफ से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं। तो भाइयों ये टीचिंग्स हैं समाज के अंदर। और सबसे बढ़कर ये है कि इस्लाम ने कहा मानव मनुष्य श्रेष्ठ है, अनुपम श्रेष्ठी है, सुप्रीम क्रिएचर अमंग द क्रिएचर्स, अल्लाह की। वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के बेटे को श्रेष्ठता, उसको इज्जत
उसको बड़ा दर्जा दिया है। एक बार का एक घटना हुई, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनुयायी बैठे हुए थे, एक कॉफिन जनाजा जा रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उसके आदर में कहा गया कि या रसूलुल्लाह, ये जो मृत्यु हुई है ये तो यहूदी है, ज्यूस। प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, क्या वो इंसान नहीं, वो अल्लाह का बंदा नहीं है? उसके आदर में अल्लाह के पैगंबर खड़े हो गए। मनुष्य होने के नाते हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को उसे भाई समझें और मिलजुल कर रहना, फेलो फीलिंग, ब्रदरली लिविंग, इसकी शिक्षा इस्लाम देता है। तो ये चंद बातें थी। भारत में जमात इस्लामी हिंद यही संदेश सब भारतवासियों को पहुंचा रही है। मुझे बड़ी खुशी है आज इस प्रोग्राम में IMA ने जिस तरह से हिंदू दलित मुस्लिम भाइयों को यहाँ बुलाया, बहनों को भी जमा किया और सबके सामने कुछ विचार आए हैं। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि ऐ अल्लाह, ईश्वर, सारी सृष्टि के पैदा करने वाले सृष्टिकर्ता, हम सबको अपने जीवन में सत्य मार्ग की खोज और सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति, उसका अवसर दे। भाइयों, ये जीवन एक ही बार मिला है। आज हम सोच विचार कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, कोई चीज़ को स्वीकार, किसी चीज़ का अस्वीकार कर सकते हैं। एक बार मृत्यु आएगी, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। हिंदू भाई शमशान घाट में जलाते हैं, मुसलमान क्रिश्चियन भाई ज़मीन में दफन करते हैं। फिर कोई सोच विचार करने का अवसर, अपनी भलाई और बुराई की चिंता करने का अवसर बाकी नहीं रहेगा। सदा के लिए इस जीवन को छोड़कर अल्लाह के पास चले जाएं। तो वो मृत्यु आने से पहले पहले हम सोचें कि मुझे कैसे रहना है, क्या करना है। अल्लाह के इस संदेश, अल्लाह के इस मार्गदर्शन के बारे में मेरा फैसला क्या होगा, उसकी मुझे चिंता और सोच विचार करना है। अल्लाह हम सबको सद्बुद्धि दे और गलत रास्ते पर जाने से बचाए और हम सब मिलजुल कर प्रेम से, भाईचारा से रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।